I welcome you all to our CUT UG 2026 vocabularies गनशॉट लेक्चर। इस एक लेक्चर में बहुत सारे वोकैबुलरी के टॉपिक्स हम लोग जल्दी कवर करने वाले हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स गोना बी अ गनशॉट लेक्चर। CUT UG 2025 में बच्चों सडनली फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक की वेटेज बढ़ चुकी है। ये अकेला टॉपिक ही 15 से 20 मार्क्स का हो चुका है। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने शुरू में क्लियर करे हैं और फिर सिनोनिम, एंटोनिम, डायरेक्ट मीनिंग का रामबाण इलाज दिया है विच इज रूट वर्ड्स कॉन्सेप्ट। सो ये वाला प्रॉमिस फाइनली मैंने फुलफिल कर दिया है। नाउ जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपको नोट डाउन करना है नहीं, ये सारी पीडीएफ मैंने एक जगह पर अपलोड कर दी हैं। बच्चों मेरा ये ऐप है करियर टेक ऑफ, इसे डाउनलोड करिए, ये फ्री मटेरियल सेक्शन में चले जाइए और ये वाले फोल्डर पर क्लिक कर देना। जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले आपके वोकैबुलरी का सिलेबस क्या है, तो मेजरली आपके वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से आएंगे तो वो है सिनोनिम एंड एंटोनिम चैप्टर, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैप्टर, फिर करेक्ट स्पेलिंग, एनालॉजी, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड दो और टॉपिक आ जाते हैं फोबियाज एंड फॉरेन वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन। बट फोबिया से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, फॉरेन वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट इससे रिलेटेड भी एक पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। बस उतना कर लिया तो आपका काम खलास है। नाउ मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग बात अगर मैं बोलूं तो ये रिजल्ट आपका देखना था, जिसमें कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम पर एक क्विज कंडक्ट कराया कि ये बताइए दिस साइलेंस वाज सो लाउड इट वाज डेफनिंग, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, हाइपरबोल यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है, आयरनी यूज हो रहा है। बट द करेक्ट आंसर वाज ऑक्सीमोरॉन। अप्रॉक्सीमेटली 70% बच्चों ने इस सवाल को गलत अटेम्प्ट किया, बल्कि ये सीयूटी में आ रखा है। तो अभी तक आपके फिगर्स ऑफ स्पीच का गाइस कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगा। जैसे कई सारे अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, जैसे एंटीथीसिस, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सीमोरॉन एंड मेनी मोर। तो सबसे पहले आपका फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर कराया जाएगा और उसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स आपको कवर करा दूंगा। नाउ एक चीज बोलना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस दो रीजन से। सबसे पहले तो सीयूटी रिलेटेड बहुत सारी आपकी अपडेट्स आने वाली है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सिटी इंटीमेशन स्लिप से रिलेटेड। तो जब भी आएगी मैं ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीयूटी एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग अपडेट्स आपकी आने लगेंगी एंड आप सभी को मल्टीपल चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। इस चैनल पर, एक चैनल पर मैं आप सभी को डीयू, बीएचयू, एयू, जेएनयू, जेएमआई इन सब की अपडेट्स एक चैनल पर ही प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट एक चैनल पर ही सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करी जाए। सो सबसे पहले गाइस हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज सिमिली। सो सिमिली और मेटाफर दोनों सिमिलर चीजें होती हैं, बट डिफरेंस क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। बिकॉज सीयूटी में ना आपको मैच द फॉलोइंग करके फिगर ऑफ स्पीच के सवाल देखने को मिलेंगे जो मैं आगे कराऊंगा। तो सिमिली क्या होता है, सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड like or the word as. A simile may compare two things with qualities that do not seem related. So एक simile में जब भी comparison होता है ना guys, तो उसके अंदर like और as ये दोनों word यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ simile में जो comparison होता है ये ऐसी qualities के बीच में होता है that doesn't seem related, बिल्कुल unrelated चीजों में आपको comparison देखने को मिलेगा। जैसे नीचे example आप देख सकते हैं, as tall as a mountain। क्या है, as tall as a mountain। तो पहले तो सिमिली पहचानना है तो क्या है, as और like को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ तो आप देख सकते हैं कैसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमारा कोई लंबा दोस्त है तो हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे खंबे, तो मैं मजाक में बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या एक अनरिलेटेड कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज सिमिली। जैसे as tall as a mountain eats like a pig। अब एक ह्यूमन का एक पिग के साथ कैसे कंपैरिजन हो सकता है, बट यहां पे सिमिली में किया जाता है दैट ईट्स लाइक अ पिग, द मून इज लाइक अ बलून। तो इस तरीके के अनरिलेटेड कंपैरिजंस और जिसके अंदर लाइक और एज वर्ड यूज हो जाए वो सिमिली होता है। ध्यान से समझ लो क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब मेटाफर क्या होता है, सो दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सिमिली। तो यहां पे जो कंपैरिजन होता है दिस इज वेरी वाइड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो जैसे सिमिली में क्या हो रहा था, लाइक और एज यूज किया जाता था, मेटाफर में लाइक और
एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन है बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, फिलोसॉफिकल कंपैरिजन हो सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल आप देखिए, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, यू गाइज आर द एप्पल ऑफ माई आईज। ठीक है, अब ये कैसा कंपैरिजन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा ना, आंखों का तारा है ये मेरा, है ना। अब ये कैसा कंपैरिजन है, ये फिलोसॉफिकल वे में हम चले जाते हैं। तो इसीलिए मेटाफर का जो कंपैरिजन होता है बहुत वाइडली फैला होता है। लेकिन अगर आपको मेटाफर पहचानना है तो बस ये समझ जाइएगा कि कंपैरिजन होना चाहिए और सेंटेंस में लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपने ये दोनों का डिफरेंस समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं एलिट्रेशन क्या होता है। सो एलिट्रेशन गाइस बहुत ही सिंपल चीज है। बस अगर आप सभी को किसी भी लाइन में कॉन्स्टेंटली एक कॉन्सोनेंट वर्ड लगातार हर वर्ड में देखने को मिल जाए तो ये समझ जाइएगा दैट इट इज एन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्लेस्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इसे बोला जाता है एलिट्रेशन। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इज विसिनिटी। विसिनिटी मतलब क्या होता है, पास में अगर कोई वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो बस मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिनोनिम बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो किसी भी चीज को हमें यह बोलना है कि अगर कोई वर्ड्स एक साथ पास में जुड़े हुए हैं और उनके जो आगे का वर्ड है दैट इज कॉन्सोनेंट वर्ड सेम यूज हो रहा है, सो वो है हमारा एलिट्रेशन। इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है और पास जो वर्ड होता है इसके दो वर्ड्स होते हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड विसिनिटी। तो ये सिनोनिम भी इसमें आपका क्लियर होता जा रहा है। तो आई होप एलिट्रेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे आ जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्या आ जाता है, पर्सोनिफिकेशन। इसकी तो गाइस आप सभी को डेफिनेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सोनी, पर्सन की बात हो रही है। तो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीजों के कैरेक्टर्स शो करते हुए दिखाते हैं। अब जैसे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज और हर डोर। अब आपको कैसे, अब आप समझ सकते हैं कि भैया अपॉर्चुनिटी नॉक तो नहीं कर सकती, एक कोई इंसान या लिविंग चीज ही तो नॉक कर सकती है, बट यहां पे एक नॉन लिविंग चीज को, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को यहां पे एनिमेट करने की कोशिश करी गई है, ह्यूमन कैरेक्टर देने की कोशिश करी गई है, पर्सोनिफाई करने की कोशिश करी है। इसी तरह टाइम फ्लाइज, हम बोलते हैं ना भैया सीयूटी का टाइम तो इतनी जल्दी भागता जा रहा है, तो टाइम तो भागता नहीं है, टाइम फ्लाई नहीं करता है, बट हम इसको ह्यूमन कैरेक्टर देने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। तो इसी को ही पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। तो जहां पर भी आपको नॉन लिविंग चीज या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में आपको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहे हो, चीजें पर्सोनिफाई करती हुई दिखे, देन समझ जाइएगा वहां पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगला हम समझते हैं हाइपरबोल क्या होता है। सो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, चीजों को और एग्जैजरेट किया जाता है जिससे रीडर और लिसनर के माइंड में अच्छा इंप्रेशन पड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ बड़ा इंप्रेशन पड़े। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हाई लेवल ऑफ एग्जैजरेशन देखने को मिले तो समझ जाइएगा दैट इट इज अ हाइपरबोल। अब जैसे कि दिस हेलमेट इज किलिंग मी। अब भैया हेलमेट है ये आपको कैसे किल कर सकता है, जोसेफ द हंटर किल्ड 4 लायंस बेयर हैंडेड, मतलब खाली हाथ थे वो, तब भी उसने, जोसेफ ने 4 लायंस को मार डाला। अब आपको भी पता है एक इंसान भैया 4 लाइन से कैसे लड़ लेगा, तो यहां पे चीजों को एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। तो इस तरह आपको समझ जाना है कि सेंटेंस में अगर आपको एग्जैजरेशन देखने को मिले तो वो आपका फिगर ऑफ स्पीच वहां पे यूज हो रहा है हाइप का, हाइपरबोल का। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है, इट इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल साउंड अमंग नियर बाय वर्ड्स। नाउ एसोनेंस गाइस आपका एक इस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपके वोवल साउंड्स अगर हर वर्ड में रिपीट होते हुए आपको दिखते हैं तो समझ जाइएगा वो क्या है, एसोनेंस। नाउ ये चीजें आप लोग एग्जाम सेंटर में पहचान नहीं पाते हो बिकॉज ये आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, कई सारी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपको पता ही नहीं थी। सो सबसे पहला यहां पे क्या रहा है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। सो क्या है, ए आपका यहां पे यूज हो रहा है, रेन में ए यूज हो रहा है, देन आई यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, देन आई ई ए। तो ये क्या है, लगातार हर वर्ड में आप सभी के वोवल वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस भी लाइन में लगातार वोवल वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा हो तो समझ जाइएगा इट इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ एसोनेंस। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा आयरनी। नाउ आपने लक्ष्य चौधरी का एक मीम देखा होगा, अरे आयरनी हो रही है जी, तो ये क्या है? सो बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट यूजिंग लैंग्वेज टू मीन द अपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग। अब जैसे कि अ फ्लैट टायर, दिस इज माई लकी डे। अब भैया आप गाड़ी से हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक से आपका टायर पंचर हो गया, फ्लैट टायर हो गया, सो हाउ कैन यू से इट्स अ लकी डे, यू शुड से इट्स अ बैड डे। बट यहाँ पे आयरनी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है जहां पे लिटरल मीनिंग का अपोजिट यूज किया जाता है कि अ फ्लैट टायर, दिस इज माई लकी डे। इसी तरह अगली लाइन से आप समझ जाएंगे दैट वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पर पानी है, बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब भैया हर जगह अगर पानी है तो आपके पास एक बूंद पानी भी नहीं हो सकता पीने के लिए ना। यहाँ पे बेसिकली कवि ये बोलना चाहता होगा कि पानी हर जगह है, बट बड़ा ही मटमैला पानी है, गंदा पानी है, इसीलिए एक बूंद भी हमारे पास नहीं है पीने के लिए। तो ऐसे जहां पर अपोजिट चीजें आ जाएं, आयरॉनिकल लाइंस आपकी यूज हो रही हो, आयरॉनिकल वर्ड्स यूज हो रहे हो, तो समझ जाइएगा वहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है आयरनी की। ठीक है जी। सो अपोजिट ऑफ लिटरल मीनिंग मतलब आयरनी। ठीक है, आगे आ जाता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज द यूज ऑफ लिंकिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। तो जितने कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं इनको लिंक किया जाता है, जैसे कि मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन कुछ ही लोगों को चूज किया गया। तो यहां पे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, बहुत सारे और कुछ लोग। अगला देखते हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो यहां पे सीधा भगवान के साथ किसको लिंक किया जा रहा है? आदमी को यूज किया जा रहा है। बहुत सारों को किसके साथ लिंक किया जा रहा है? फ्यू के साथ लिंक किया जा रहा है। तो जहां पे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को लिंक किया जाता है विद अनदर कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, तो समझ जाइएगा वहां पर एंटीथीसिस का इस्तेमाल हो रहा है। नो ये फिगर ऑफ स्पीच तभी आपको समझ आएंगे जब आप सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे। अगला आ जाता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ये आपके लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी में ही आधे से ज्यादा बच्चे फिसल गए थे जो इस क्वेश्चन में हुआ था। तो अब मैं आपको ऑक्सीमोरॉन बेहतरीन तरीके से बताता हूं। सो ऑक्सीमोरॉन समझाने के लिए मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे कई चीजें मेरी वीडियो के पीछे छुप रही थी। तो ऑक्सीमोरॉन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस बट अ यूनिक फॉर्म ऑफ एंटीथीसिस जहां पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज को एक साथ जोड़ के बताया जाता है। नाउ एंटीथीसिस में क्या था? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को लिंक किया जाता है, बट ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस छोटा सा ये है कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्वालिटीज का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए दैट सो इनोसेंट आर्क बट सो कनिंगली सिंपल। अब कोई अगर चीज इनोसेंट है, ये कनिंग कैसे हो सकती है? शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूएलिटी ऑफ द सर्जियंस नाइफ। अब क्या यहाँ पे आपके कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज यूज हो रही हैं? काइंड भी यूज हो रहा है, क्वालिटी भी यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी अजीब सी चीज हो रही है। अब जो मैंने सवाल आप सभी का टेलीग्राम पे पूछा था उसमें क्या सवाल था आप सभी का? दिस साइलेंस वॉज सो लाउड दैट इट वॉज डेफनिंग। अब साइलेंस भी आपका वर्ड यूज हो रहा है, लाउड भी साथ में यूज हो रहा है, कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वालिटीज साथ में यूज हो रही है। तो क्या आंसर होना चाहिए था आपका? ऑक्सीमोरॉन होना चाहिए था। हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। समझ आया आप सभी को? आई होप ऑक्सीमोरॉन की मीनिंग समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला आ जाता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट क्या है? एपिथेट मतलब भी आपका एडजेक्टिव ही होता है, समझ जाइए। सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस। जैसे कि ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, क्या हुआ ये? दिस इज योर ट्रांसफर्ड एपिथेट की जहां पर आपके साथ एक नाइट है। क्या है? नाइट है। नाइट में क्या होता है? लोग सोते हैं, लेकिन आपके साथ क्या इश्यू आ रहा है? दैट इट इज अ sleepless night. He passed a sleepless night. The plowman homeward plods his weary way. तो यहां पे क्या हो रहा है? क्वालिटी इज इट गेटिंग ट्रांसफर टू अनदर प्रॉपर वर्ड। सो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे रिलेटेड सीयूटी में सवाल नहीं आ रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज आयरनी, एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरॉन और साथ ही साथ आपका हाइपरबोल एंड एसोनेंस, जिसके अंदर आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप इतने फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप सभी का वोकैबुलरी का रामबाण इलाज करने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट
रूट वर्ड्स। सो फाइनली गाइस हमने एक चैप्टर विच इज फिगर्स ऑफ स्पीच इसको खलास कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिनोनिम एंड एंटोनिम के टॉपिक को खत्म करेंगे ना। सिनोनिम एंड एंटोनिम किससे रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है। बेसिकली सिनोनिम एंड एंटोनिम के सवाल आप तब इजीली आंसर कर पाएंगे अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता होगी। क्या होगी, जो गिवन वर्ड्स हैं अगर आपको उनकी मीनिंग पता होगी तो आप इजीली वर्ड का सिनोनिम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्ड का एंटोनिम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाए भैया, हर वर्ड का तो मीनिंग मुझे नहीं समझ आ सकता, तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है विच इज रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। भैया ये रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब जैसे कि गाइस आप सभी के सामने एक वर्ड है एंटीथीसिस, ठीक है, एंटीथीसिस। अभी आपके सामने क्या था, एंटोनिम। तो बेसिकली क्या होता है, जिस बच्चे को एंटीथीसिस एंटोनिम का मतलब नहीं पता होता लेकिन रूट वर्ड वो अच्छे से पढ़ के गया है तो वो इन दोनों की मीनिंग को गेस कर सकता है सही तरीके से। जैसे कि इन दोनों में आप सभी एक कॉमन चीज देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ड्स में एंट वर्ड कॉमन है, और ये जो कॉमन वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं इन्हीं को बोला जाता है रूट वर्ड्स। अब बेसिकली गाइस मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और अभी शो भी करूंगा जिसमें रूट वर्ड्स आपको पढ़ाया जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि जिस भी वर्ड में आपको ANT वर्ड देखने को मिले आप समझ जाइएगा कि उसकी मीनिंग में कहीं ना कहीं अपोजिट यूज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, अपोजिट यूज हो रहा होगा। एंटीथीसिस क्या था, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज का लिंकेज हो रहा है। एंटोनिम क्या होता है, एक वर्ड गिवन है उसका अपोजिट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जहां पर भी एंट वर्ड यूज हो जाए किसी भी वर्ड में, ये रूट वर्ड है, तो एंट वर्ड यूज होने से क्या होता है, आपको ये गेस कर सकते हैं कि वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ अपोजिट से रिलेटेड होएगा। ऑप्शन में जहां पर भी कुछ अपोजिट या कॉन्ट्रडिक्टरी चीज लिखी हो समझ जाइएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ अब मैं आपको बहुत सही तरीके से रूट वर्ड्स पढ़ाता हूं। सो ये है गाइस आप सभी के सामने आपकी वोकैबुलरी का रामबाण इलाज, ठीक है। ये एक ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रूट वर्ड्स हैं एक जगह पे डलवा दिए हैं। नाउ सबसे पहले आपको जिस भी वर्ड में AB AS या डबल ए देखने को मिले तो समझ जाइएगा उसकी मीनिंग डेफिनेटली फ्रॉम, अवे या ऑफ से रिलेटेड होगी। अब जैसे कि एब्डेक्ट मतलब क्या होता है, एब्डेक्ट मतलब होता है किडनैप का सिनोनिम है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, किसी को अवे ले जाना, किसी को दूर ले जाना। तो ये क्या है, जिस भी वर्ड में अगर आपको रूट वर्ड मिले AB तो समझ जाइएगा ये अवे से रिलेटेड मीनिंग होगी। इसी तरह एब्सेंट, इसमें क्या हो रहा है, AB मीनिंग यूज हो रही है तो अगेन अवे से रिलेटेड इसका मीनिंग यूज हो रहा है, ठीक है। AB AS AA जहां यूज हो रहा हो समझ जाइएगा फ्रॉम, अवे, ऑफ रिलेटेड इसकी मीनिंग होगी। आप यहाँ पे डिटेल मीनिंग देख सकते हैं और इनके एक्स्ट्रा सिनोनिम्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं पर भी वर्ड में एक्रो देखने को मिले, क्या दिखे, एक्रो वर्ड यूज होता हुआ दिखे, मतलब रूट वर्ड यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा ये कुछ ना कुछ टॉप, हाइट, टिप, बिगिनिंग से रिलेटेड होएगा। जैसे कि एक्रोबैट क्या होता है, अ हाई वॉकर, ठीक है। एक्रोनिम क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ अ वर्ड। एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ हाइट। तो जहां पर भी आपको टॉप, हाइट, टिप, बिगिनिंग मतलब बेसिकली जिस भी वर्ड में आपको रूट वर्ड मिले एक्रो समझ जाइएगा उनका मीनिंग कुछ ना कुछ इन वर्ड से रिलेटेड होएगा, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, आगे आ जाता है हमारा एग्र, एग्री, एग्रो। तो आपको भी पता है जहां पर भी आप सभी को एग्र, एग्री, एग्रो देखने को मिले तो समझ जाइएगा इट इज रिलेटेड टू फार्मिंग। अब जैसे एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस इतना तो सबको पता है बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्रेरियन में, तो समझ जाइएगा जहां पर भी एग्र, एग्री, एग्रो यूज हो वहां फार्मिंग का मीनिंग निकल के आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला, ठीक है, ALG, ठीक है। तो जहां पर भी एलो, एल्ग, एल्गो यूज हो रहा हो तो समझ जाइएगा वहां पे पेन से रिलेटेड इसका मीनिंग आ रहा होगा। अब जैसे कि नोस्टैल्जिया, एनाल्गेसिक, न्यूरेलिजिया, ठीक है। मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग देम वेल बट आप ये समझ जाइए कि जिस भी वर्ड में रूट वर्ड आपको मिलता है ALG, ALO, ALGU तो उसकी मीनिंग कुछ ना कुछ पेन से रिलेटेड होगी। भैया इतना सब मैं कैसे याद रखूंगा, इतना मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस इस पीडीएफ को आप 2 टाइम्स याद करके चले जाइएगा, काम बन जाएगा। आप ये जो टॉप 50 वोकैबुलरी वर्ड्स देखोगे उससे तो लाख गुना बेटर है, इसको पढ़ के चले जाओ, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं, ठीक है।
देखो यहां पे आ गया ना एंटी वाला रूट वर्ड। अभी आपको समझाया था, जहां पर भी एंटी रूट वर्ड आपको किसी भी वर्ड में मिले तो समझ जाइएगा कि उसकी मीनिंग अगेंस्ट या अपोजिट से रिलेटेड होगी। अगेंस्ट या अपोजिट से रिलेटेड होगी। जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज एंटी इंडियन, तो इसका क्या मतलब है? इंडिया के एंटी है, इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के अपोजिट है। तो बस एंटी का मतलब आपको समझ जाना है कि अगेंस्ट या अपोजिट से रिलेटेड है। जैसे एंटीबॉडी, एंटीसेप्टिक, एंटी सोशल, इन वर्ड से रिलेटेड इनकी प्रॉपर मीनिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी, सिनोनिम भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको एंटीबॉडी का मतलब पता होगा तो ऑब्वियसली आप क्या कर लोगे, इसके सिनोनिम भी खुद बे खुद सही मार्क करके आ जाओगे। नाउ गाइस, अब हम लोग बी वाले सेक्शन में आते हैं। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आप सभी को बेलिकोज और बेलिजेरेंट का मीनिंग नहीं पता होगा। नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये समझ जाइए कि जिस भी वर्ड में आपको बेल रूट वर्ड देखने को मिले, जैसे BELL या BELLI या BELI देखने को मिले, तो ये मान जाइएगा कि उसके अंदर फाइट या वॉर से रिलेटेड इसका मीनिंग निकल के आएगा। तो बेलिकॉज मतलब होता है वॉर लाइक, बेलिजरेंट मतलब होता है रेडी टू फाइट। तो कितना सही आपके लिए रूट वर्ड निकल आया। जिस भी वर्ड में बेल, बेली ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो समझ जाइए वॉर या फाइट से रिलेटेड आपकी मीनिंग निकल के आएगी। ठीक है, इसी तरह जहां पर भी आपको मेन वर्ड में रूट वर्ड मिले बेनी, तो समझ जाइए क्या है, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज या वेल से रिलेटेड निकलेगी। अब जैसे बेनिफैक्टर मतलब पर्सन हु गिव्स मनी टू अ गुड कॉज, चैरिटेबल। ठीक है, बेनिफिशियल आपको पता है, बेनिवोलेंट मतलब शोइंग काइंडनेस और गुडविल। तो यहाँ पे बेनी जिस भी वर्ड में आपको रूट वर्ड मिले समझ जाइएगा कुछ ना कुछ अच्छी चीज से रिलेटेड ही इसकी मीनिंग निकल के आएगी। आगे आ जाते हैं हम लोग। सो आगे यहाँ पे आ जाता है जैसे कि हमारा बिब्लियोग्राफी। ठीक है, हमारे जिस भी वर्ड में आपको बिबली देखने को मिल जाए, सो बिबली एक ऐसा वर्ड है जो कॉलेज में जब आप पाएंगे तो आपकी असाइनमेंट्स में ये बहुत वर्ड यूज हो रहेगा। ये खैर आगे आपको समझ में आएगा। सो बिबली का मतलब होता है बुक, बिबली मतलब रेफरेंसेस। तो जहां पर भी बिबली वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाइए ये कुछ ना कुछ बुक या रिसोर्सेज से रिलेटेड है। बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ बुक यूज्ड एज सोर्सेज। बिब्लियोमेनिया मतलब एन एक्सट्रीम लव फॉर बुक्स। नाउ ये तो लव आपको, ये फोबिया तो आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। सो जिस भी वर्ड में गए आप सभी को कार्डिल यूज होता हुआ दिखे या कार्डियो वर्ड यूज होता हुआ दिखे तो क्या समझ जाएंगे आप, ये हार्ट से रिलेटेड है। एक इंग्लिश का सवाल मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। यहाँ पे डिसीज का नाम लिखा होगा और यहाँ से डॉक्टर की प्रोफेशन लिखी होगी कि ये बताइए अगर किसी को लंग इशू है तो कौन से डॉक्टर काम करेंगे, हार्ट इशू है तो कौन से डॉक्टर काम करेंगे, ब्रेन इशू है तो कौन से डॉक्टर काम करेंगे। तो ये वाला एक छोटा सा पोर्शन और कवर करके अच्छे से चले जाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो सेंटी जहां पे वर्ड हो रहा हो, क्या है सेंटी वर्ड यहाँ पे जहां पे यूज हो रहा हो तो समझ जाइएगा वो 100 या 100th से रिलेटेड होएगा। जैसे सेंटिनियल, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंचुरी, ये सब क्या है 100 से रिलेटेड है। तो सेंटी जहां वर्ड यूजर हो समझ जाइएगा ये कुछ ना कुछ 100 से रिलेटेड होएगा। ठीक है, सेरेब्र क्या है, सेरेब्र क्या आ जाता है, सेरेब्रल आ जाता है, सेरेब्रेट आ जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल आ जाता है। इन सब का मीनिंग आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो एक रूट वर्ड आपको याद करना है, पूरे वर्ड का मीनिंग गाइस आप सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा वर्ड आ जाता है कॉन्ट्रा। ठीक है, कॉन्ट्रा। सो ये भी आपका एंटी रिलेटेड वर्ड ही है। तो कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या बनेगा, जिस भी वर्ड में आपको कॉन्ट्रा दिखे, जैसे कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रोवर्सी या और भी किसी वर्ड में कॉन्ट्र यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइए कुछ ना कुछ अगेंस्ट या अपोजिट उसकी मीनिंग निकल के आ रही होगी। ठीक है, सेम इज फॉर काउंटर एज वेल। इतना तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिप्टो रिलेटेड है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है कॉमर्स वाले बच्चों, यहाँ पे वोकैबुलरी पे हम काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो का यहाँ पे मतलब आता है हिडन या सीक्रेट। तो जैसे कि आपको ये वर्ड का मीनिंग डेफिनेटली नहीं पता होगा, क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक का मतलब होता है अ हिडन मीनिंग। क्रिप्टोग्राफी, साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स। आपके व्हाट्सएप में आता होगा कि भैया ये मैसेज इंक्रिप्टेड है, तो इंक्रिप्ट मतलब इंकोडेड इनटू अ सीक्रेट कोड। तब आप याद रखिएगा कि जहां पे भी क्रिप्टो वर्ड यूज हो जाए तो वो हिडन या सीक्रेट से रिलेटेड ही होगा। इसी तरह क्यूमिल की बात करते हैं तो क्यूमिल आपका कहीं पर भी यूज हो रहा हो समझ जाइएगा ये क्यूमिल मतलब मास की बात हो रही है या हीप की बात हो रही है, मतलब कई सारी चीजों को एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया गया है।
तो एक्यूलेट मतलब गैदर करना या पाइलअप करना, क्यूमुलेटिव मतलब ग्रेजुअली बिल्डअप करना। तो ये है आपका क्यूमिल रूट वर्ड। अब आगे देखते हैं गाइस हम लोग डी रिलेटेड रूट वर्ड्स। अब जैसे कि जहां पर भी आपको डेम या डेमो देखने को मिले तो समझ जाइएगा पीपल रिलेटेड उसका मीनिंग निकलेगा। अब जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक, ये क्या है, इन दोनों का मीनिंग आपके पीपल रिलेटेड निकलता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोग्राफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ पीपल। ठीक है जी, तो जहां डेम या डेमो दिखे समझ जाइएगा पीपल रिलेटेड इसका मीनिंग निकलेगा। इसके बाद जहां पर भी डेंट आपको दिखे तो समझ जाइएगा टूथ रिलेटेड उसका मीनिंग निकलेगा। डेंटल, डेंटिस्ट, डेंट्यूर्स, ठीक है, ये सब क्या है, टीथ रिलेटेड इनका मीनिंग निकलेगा। आगे बढ़ते हैं तो जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म ये क्या है, स्किन रिलेटेड है। तो जहां पे डर्मेटोलॉजिस्ट आ जाए, मैंने बोला ना स्किन रिलेटेड अगर इश्यू है तो कौन से डॉक्टर होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे। इसके बाद आपका डर्मेटाइटिस आ जाता है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो जहां पर भी आपका डर्म या डर्मा वर्ड यूज हो रहा है तो वो स्किन से रिलेटेड होएगा। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं। सो अब जहां पे अभी आ जाता है आपका डिस, क्या आ जाता है, डिस वर्ड यूज हो रहा हो तो समझ जाइएगा वहां पे कुछ ना कुछ इसका मीनिंग एबनॉर्मल या बैड आएगा। अब जैसे आपके ये 3 वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, डिसलेक्सिया, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल वर्ड्स। सो ये क्या है, आपका एक एबनॉर्मल चीज है। ठीक है, ये एक इशू है। तो जहां पर भी डिस वर्ड यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा उसकी मीनिंग एबनॉर्मल या बैड से निकल के आ रही होगी। अब जैसे अगला आ जाता है ईगो मतलब सेल्फ से समझिएगा। जैसे आप इगोइस्टिक है मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। ऑल्टर ईगो, ईगोमेनिया, ईगोसेंट्रिक, ये सब आपका क्या है, सेल्फिश रिलेटेड इनकी मीनिंग निकल के आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका एक रूट वर्ड इक्वी, क्या आ जाता है, इक्वी। तो इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल या इक्वली। ठीक है जी, अब जैसे अगर आपको इक्विडिस्टेंट, इक्वानिमिटी या फिर आपको इक्वेशन का मीनिंग ना पता हो तो समझ जाइएगा कुछ ना कुछ आपका इक्वल या इक्वली से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हमारा कोई बढ़िया सा आ जाता है जैसे होमियो, क्या है, होमियो अगर आपको किसी भी वर्ड में रूट वर्ड देखने को मिल जाए जैसे होमोजीनियस, होमोनिम, होम्योपैथी, तो जहां पर ये वर्ड्स आपको यूज होता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा वहां पे क्या मीनिंग निकल के आ रही होगी, लाइक, अलाइक या सेम। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, होमोनिम मतलब क्या होता है, साउंड अलाइक। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह हाइड्रो में क्या होता है, हाइड्रो मतलब लिक्विड वाटर होता है। तो जहां हाइड्रेट हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स वर्ड यूज हो रहा है। अब हाइड्रोपोनिक्स सुन के आपका कंफ्यूज हो जाएंगे, बस हाइड्रो जहां मीनिंग हो रहा है तो समझ जाइएगा उसका मीनिंग कुछ ना कुछ लिक्विड या पानी से रिलेटेड ही होगा। नाउ मैं आपका और टाइम गाइज नहीं लूंगा, एक एक रूट वर्ड की मीनिंग आपको बता के। सिंपली आप सभी एक काम करिएगा कि आप सभी मेरा ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफ, इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। फिर इसके बाद आपको ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर आपको ये रूट वर्ड्स की जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। ये सिंपली इनको 2 से 3 बार अगर आपने रीड कर लिया तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह वोकैबुलरी आपका कवर हो जाएगा। अब जैसे कि जिस भी वर्ड में आपको रूट वर्ड मिले जू, तो समझ जाइएगा ये एनिमल या एनिमल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे जूलॉजी, जूइड, जू प्लैंक्टन, तो ये सब आपके एनिमल रिलेटेड चीजें हैं। नाउ ये सब आपका रूट वर्ड्स का खेल है जनाब। वोकैबुलरी के लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो ये है रूट वर्ड। एक रूट वर्ड याद करो 3 वर्ड याद हो जाएंगे, एक रूट वर्ड याद करो 3 आपके वर्ड याद हो जाएंगे। तो रूट वर्ड याद कर लो या तो किसी का लाइव सेशन जाके वोकैबुलरी याद करते रहो, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ अगले आ जाते हैं हम लोग अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। किस पे हम मूव करेंगे, अब हम करेंगे मूव अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नाउ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस पर भी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, मैंने आपके लिए इसकी जो पीडीएफ है ये अपलोड कर रखी है। ये 31 पेजेस की पीडीएफ है एंड इसके अंदर आपके सीयूईटी का एक गाइस आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आ रखा है पिछले साल सीयूईटी में, इस पीडीएफ में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपका एक्वेरियम मतलब क्या होता है, एक्वेरियम अगर आपका वन वर्ड दे रखा है और इसकी लंबी लाइन अब आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो ये क्या है, ये वन वर्ड है हमारे एक्वेरियम का।
ना इसके बाद गाइस एक वर्ड आपका आ जाता है, 1 सेकेंड, इसके बाद आपका एक वर्ड आ जाता है आर्सेनल करके। अब इसकी क्या मीनिंग है? अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। नाउ ये स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका वन वर्ड क्या निकल के आएगा। तो अगर आपने हमारी पीडीएफ पढ़ी है तो आप क्या आंसर करेंगे? आर्सेनल आंसर करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह कॉकस अगर वर्ड यूज हुआ, अब आप में से जिन भी बच्चों ने MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस अटेम्प्ट कर रखी है, ये आपने दे रखी है, तो कमेंट सेक्शन में MUN जरूर टाइप करिएगा। मैंने भी MUN कई सारी अपने स्कूल टाइम पे दे रखी हैं। तो अगर आपने UNGA UNSC दे रखा होगा तो वहां कॉकस की बात होती है। तो कॉकस का क्या मतलब होता है? कॉकस का मतलब होता है क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। सो यूनाइटेड नेशंस में गए कभी भी कोई टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है तो उसको कोई टॉपिक एजेंडा नहीं, उसे कॉकस बोला जाता है। कॉकस मतलब क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। एंड आई नो आपको इसका मतलब नहीं पता था। इसी तरह आपको यहां पर हर एक एक वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। लॉन्ग मीनिंग मतलब यहां पे आपका जो फ्रेज है ये गिवन है और यहां पर उनका जो वन वर्ड है ये यहां पे दे रखा है। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर मुझे अपने वॉच टाइम की चिंता होती ना गाइस तो मैं ये पूरा आपको पीडीएफ सुनाता, पूरा पढ़ के दिखाता और आपको कोई फायदा नहीं होता और 1-2 घंटा और ये लेक्चर एक्सटेंड हो जाता। सिंपली मैं एक काम कर रहा हूं कि इसकी जो फ्री पीडीएफ है आप सभी को अपने ऐप पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जाके डाउनलोड कर लेना। बस इतने 30 पेजेस आपको पढ़ने हैं और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है जी। सो विद दिस आवर लेक्चर कम्स टू एन एंड। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। बच्चों अभी आप लोगों ने सिर्फ नॉलेज हासिल करी है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है ये भी तो सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा लेक्चर लेके आऊं जिसमें सीयूईटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में से कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कमेंट में लिखिए यस। अगर ज्यादा आप लोगों के यस कमेंट्स आए तो मैं कुछ ही दिनों में एक ऐसा लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक तरीके से छोटा सा आपके लिए टेस्ट हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि कैसे इस नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। और उस लेक्चर में इंग्लिश से रिलेटेड कई सारी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। सो कमेंट में उसके लिए आपको यस लिखना पड़ेगा। बाकी बच्चों पूरे लेक्चर में मैंने आपको जो पीडीएफ्स के बारे में बताया है कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये मेरा ऐप है करियर टेक ऑफ, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का टाइल है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से फ्री वोकैबुलरी मॉड्यूल्स का फोल्डर है, इस पर क्लिक कर देना। जो जो पीडीएफ्स के बारे में मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है वहां पर आपको मिल जाएंगे एंड इवन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जीएटी और इंग्लिश तो भैया इसी चैनल से आपका हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।